ये कहानी सोनी रेक्सन नाम के एक ऐसे मोबाइल ब्रांड की है जो कभी हारा नहीं था, बल्कि धीरे धीरे लोगों की नजरों से गायब हो गया। बिना किसी बड़े ऐलान, बिना किसी विवाद और बिना किसी शोर के एक ऐसा ब्रांड जो कभी इनोवेशन, स्टाइल और फ्यूचर टेक्नोलॉजी का प्रतीक माना जाता था, जिसने लोगों को यह महसूस कराया कि मोबाइल फोन सिर्फ कॉल करने का जरिया नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस हो सकता है। एक ऐसा नाम जिसकी टेक्नोलॉजी और सोच आज भी दुनिया के कई आधुनिक स्मार्टफोन्स के भीतर किसी न किसी रूप में मौजूद है, लेकिन खुद वह ब्रांड अब सिर्फ यादों में रह गया है। यह कहानी किसी कमजोर कंपनी की नहीं बल्कि दो ताकतवर सोचों के टकराव की कहानी है। दो बड़ी वैश्विक कंपनियों की साझेदारी की कहानी है जिनका सपना एक था, लेकिन फैसले लेने का तरीका अलग अलग था। एक तरफ वो सोच थी जो मानती थी कि टेक्नोलॉजी को इमोशन में बदलना चाहिए, कि डिजाइन, म्यूजिक, कैमरा और ब्रांड इमेज ही कंज्यूमर को जोड़ती है, और दूसरी तरफ वो सोच थी जो मानती थी कि स्थिरता, नेटवर्क, विश्वसनीयता और सिस्टम की मजबूती सबसे ऊपर है। जब ये दोनों सोच मिलकर सोनी रेक्सन बनी तो दुनिया को लगा कि अब मोबाइल इंडस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखा जाएगा। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। मोबाइल फोन उस दौर में सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि युवाओं की पहचान बनते जा रहे थे, और सोनी रेक्सन ने इसी बदलाव को सबसे पहले समझा। उसने फोन को लाइफस्टाइल की तरह पेश किया। म्यूजिक फोकस फोन, बेहतर साउंड क्वालिटी, अलग बटन, स्टाइलिश डिजाइन और फिर कैमरा सेंट्रिक डिवाइसेस जिन्होंने लोगों को यह यकीन दिलाया कि मोबाइल से ली गई फोटो भी प्रोफेशनल लग सकती है। कॉलेज कैंपस, बसें, ट्रेनें और सड़कें ऐसे फोन से भर गई, और लोग सिर्फ फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे थे बल्कि ब्रांड को महसूस कर रहे थे। इस सफलता ने अंदर छिपी सबसे बड़ी कमजोरी को ढक दिया, क्योंकि जब सेल्स बढ़ रही हों और ब्रांड ट्रेंड बना रहा हो तो कोई ये सवाल नहीं पूछता कि अगर कल इंडस्ट्री की दिशा बदल गई तो आखिरी फैसला कौन लेगा। समय के साथ मोबाइल इंडस्ट्री एक नए दौर में प्रवेश करने लगी, जहां फोन का मतलब बदल रहा था। अब मुकाबला सिर्फ हार्डवेयर, म्यूजिक या कैमरा तक सीमित नहीं था, बल्कि सॉफ्टवेयर, एप्स, इकोसिस्टम और सबसे बढ़कर स्पीड सबसे अहम बन चुकी थी। कुछ कंपनियों ने इस बदलाव को तुरंत पहचाना और तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन सोनी रेक्सन इस बदलाव को समझने के बावजूद उस पर तेजी से प्रतिक्रिया नहीं दे पाई, क्योंकि समस्या काबिलियत की नहीं बल्कि कंफ्यूजन की थी। एक पार्टनर हर चीज को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता था ताकि ब्रांड की पहचान कमजोर न पड़े, जबकि दूसरा पार्टनर हर बदलाव को रिस्क मानकर सावधानी से आगे बढ़ना चाहता था। और जब हर बड़े फैसले के लिए दो अलग अलग मंजूरियां जरूरी हो जाएं, तो फैसले लेने की रफ्तार अपने आप कम हो जाती है। यही वो बिंदु था जहां सोनी रेक्सन धीरे धीरे पिछड़ने लगी। लॉन्च देर से होने लगे, सॉफ्टवेयर अपडेट्स धीमे पड़ गए, इनोवेशन जो कभी लोगों को चौंकाता था अब अनुमानित लगने लगा, और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अनुमानित होना सबसे खतरनाक कमजोरी होती है। इस दौर में सोनी रेक्सन के फोन खराब नहीं थे, डिजाइन अब भी अच्छा था, कैमरा और म्यूजिक की विरासत भी मौजूद थी, लेकिन ब्रांड अब लीडर नहीं रहा था। वो बीच के रास्ते में फंस चुका था, और बिजनेस की दुनिया में मिडिल पोजीशन सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वहां ना आप सबसे सस्ते होते हैं, ना सबसे बेहतर और नहीं सबसे तेज। धीरे धीरे कंज्यूमर ने दूसरे विकल्प चुनने शुरू कर दिए, इसलिए नहीं कि सोनी रेक्सन पूरी तरह फेल हो चुकी थी, बल्कि इसलिए कि बाकी कंपनियां उससे आगे निकल चुकी थी। आखिरकार एक पार्टनर ने शांति से यह फैसला किया कि उसका भविष्य इस कंज्यूमर ड्रिवन, तेज और जोखिम भरी रेस में नहीं बल्कि अपने मूल बिजनेस में है। कोई ड्रामा नहीं हुआ, कोई भावुक विदाई नहीं हुई, बस एक कॉर्पोरेट फैसला और साझेदारी खत्म। दूसरा पार्टनर अकेला रह गया, लेकिन अब तक ब्रांड की रफ्तार, मार्केट का भरोसा और एक एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी थी। नाम बदला गया, पहचान बदली गई, लेकिन जो आत्मा इस ब्रांड को खास बनाती थी वो वापस नहीं आ सकी। और एक दिन लोगों ने महसूस किया कि सोनी रेक्सन नाम का वो ब्रांड जो कभी भविष्य की पहचान था अब मार्केट में मौजूद ही नहीं है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि ये गिरावट किसी धमाके के साथ नहीं आई,
बल्कि खामोशी से हुई। और यही वजह है कि ये कहानी इतनी अहम बन जाती है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी समस्या हमेशा मार्केट या कंपटीशन नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी समस्या होती है फैसलों में स्पष्टता की कमी। जब हर कोई जिम्मेदार होता है लेकिन कोई जवाबदेह नहीं होता, क्योंकि आज की दुनिया में स्पीड कोई अतिरिक्त फायदा नहीं बल्कि जिंदा रहने की शर्त है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, सोनी रेक्सन की आंतरिक संरचना और भी जटिल होती चली गई। बाहर से यह ब्रांड अब भी मजबूत दिखता था, विज्ञापन चल रहे थे, नए मॉडल लॉन्च हो रहे थे और पुराने फैंस अभी इस नाम से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन अंदर की सच्चाई यह थी कि हर बड़ी मीटिंग में फैसलों से ज्यादा चर्चाएं होती थी, हर रोड मैप पर सहमति से ज्यादा शर्तें जुड़ती थी और हर नई पहल पर थोड़ा रुक जाते हैं जैसी बातें हावी होने लगी थी। मोबाइल इंडस्ट्री उस दौर में किसी ट्रेन की तरह नहीं बल्कि किसी रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही थी, जहां सही समय पर बटन दबाना सबसे जरूरी था। लेकिन सोनी रेक्सन में बटन दबाने से पहले हर बार यह तय करने में समय लग जाता था कि बटन किसके हाथ में होगा। एक पक्ष मानता था कि अगर ब्रांड कंट्रोल ढीला पड़ा तो पहचान बिखर जाएगी। दूसरा पक्ष मानता था कि अगर बहुत तेजी दिखाई गई तो सिस्टम अस्थिर हो जाएगा। और इन्हीं दो सही लेकिन अलग सोचों के बीच सोनी रेक्सन की गति धीरे धीरे कम होती चली गई। ये वो दौर था जब बाजार में नए खिलाड़ी सिर्फ फीचर्स नहीं बेच रहे थे बल्कि पूरे अनुभव का वादा कर रहे थे। फोन अब केवल एक डिवाइस नहीं बल्कि डिजिटल जिंदगी का सेंटर बन चुका था। लोग एप्स, इंटरफेस, अपडेट्स और लंबे समय तक मिलने वाले सपोर्ट के बारे में सोचने लगे थे। और यहां सोनी रेक्सन फिर से उसी दुविधा में फंस गया कि क्या वो पूरी तरह खुले सिस्टम की तरफ जाए या फिर सब कुछ अपने नियंत्रण में रखे। इस उलझन ने न सिर्फ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी को प्रभावित किया बल्कि टीमों के बीच भी एक अदृश्य दूरी पैदा कर दी। इंजीनियर्स कुछ नया ट्राई करना चाहते थे, डिजाइनर्स यूजर एक्सपीरियंस को और आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन हर नई सोच को मंजूरी के कई दरवाजों से गुजरना पड़ता था। और जब तक वो मंजूरी मिलती तब तक बाजार का मूड बदल चुका होता था। इसी बीच कंज्यूमर का धैर्य भी बदल रहा था। लोग अब इंतजार नहीं करना चाहते थे, उन्हें तुरंत बेहतर कैमरा चाहिए था, तुरंत स्मूथ सॉफ्टवेयर चाहिए था, तुरंत नए फीचर्स चाहिए थे। और जो ब्रांड ये सब तेजी से दे रहा था वही उनके दिल और दिमाग पर कब्जा कर रहा था। सोनी रेक्सन इस रेस में पीछे इसलिए नहीं रह गया क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर कदम सोच समझकर, बहुत ज्यादा सोच समझकर उठा रहा था। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कभी कभी ज्यादा सोच भी एक गलती बन जाती है। समय के साथ ये साफ होने लगा कि सोनी रेक्सन का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का कोई ब्रांड नहीं बल्कि उसकी अपनी निर्णय प्रक्रिया है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें जिम्मेदारी बंटी हुई थी लेकिन अधिकार स्पष्ट नहीं थे, जहां हर कोई जोखिम से बचना चाहता था लेकिन कोई भी अवसर को पूरी ताकत से पकड़ने के लिए तैयार नहीं था। यही वजह थी कि जब इंडस्ट्री एक नए मोड़ पर पहुंची तो सोनी रेक्सन वहां मौजूद तो था लेकिन नेतृत्व की भूमिका में नहीं था। वो प्रतिक्रियात्मक बन चुका था, पहल करने वाला नहीं। और यही वो पल था जब ब्रांड की पहचान धीरे धीरे धुंधली होने लगी। ग्राहक अब उसे सबसे अलग नहीं बल्कि ठीक ठाक मानने लगे। और बिजनेस की भाषा में ठीक ठाक होना अक्सर हार की शुरुआत होता है। इस दौर में कंपनी के अंदर कई लोग ये महसूस करने लगे थे कि कुछ बदलना होगा, लेकिन बदलाव की दिशा पर फिर वही पुरानी बहस छिड़ जाती थी। क्या हमें ज्यादा आक्रामक होना चाहिए या ज्यादा सुरक्षित? क्या हमें तेजी से प्रयोग करना चाहिए या स्थिरता बनाए रखनी चाहिए? और जब तक इन सवालों के जवाब मिलते तब तक बाजार किसी और दिशा में आगे बढ़ चुका होता। इसी दौरान मीडिया और एनालिस्ट ने भी धीरे धीरे अपने सुर बदलने शुरू कर दिए। जहां पहले सोनी रेक्सन को भविष्य का खिलाड़ी कहा जाता था, वहीं अब उसे लेट मूवर कहा जाने लगा। निवेशकों और पार्टनर्स के लिए भी ये एक संकेत था कि ये ब्रांड अब लीड नहीं कर रहा बल्कि हालात के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश कर रहा है। अंदर से ये एक बेहद थका देने वाला दौर था, क्योंकि टीम मेहनत कर रही थी
प्रोडक्ट बन रहे थे, लेकिन वो असर नहीं आ रहा था जो पहले आया करता था। हर नई लॉन्च के बाद एक सवाल हवा में तैरता रहता था कि क्या ये काफी है, और अक्सर जवाब होता था शायद नहीं। धीरे धीरे एक पार्टनर के लिए यह साफ होता चला गया कि मोबाइल फोन का ये नया दौर उसके मूल स्वभाव से मेल नहीं खाता, जहां एक तरफ तेजी, जोखिम और लगातार बदलाव जरूरी था, वहीं उसकी ताकत हमेशा स्थिरता, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और बैकएंड सिस्टम्स में रही थी। और यहीं पर उसने एक ठंडे दिमाग से यह फैसला लिया कि इस साझेदारी से बाहर निकलना ही बेहतर है। यह फैसला भावनाओं पर नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित था। कोई रेस ड्रामा नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, बस एक शांत कॉर्पोरेट कदम। और जैसे ही यह साझेदारी औपचारिक रूप से खत्म हुई, सोनी रेक्सन नाम अपने आप इतिहास के एक मोड़ पर आकर रुक गया। दूसरा पार्टनर पूरी कोशिश के साथ आगे बढ़ा, लेकिन तब तक हालात बहुत बदल चुके थे। ब्रांड की पहचान कमजोर हो चुकी थी, बाजार का भरोसा डगमगा चुका था, और सबसे जरूरी चीज यानी गति पहले ही हाथ से निकल चुकी थी। धीरे धीरे ये नाम लोगों की रोजमर्रा की बातचीत से गायब होने लगा। नए खरीदारों के लिए यह सिर्फ एक विकल्प था, कोई सपना नहीं। और यही किसी भी ब्रांड के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि जब लोग आपको याद तो करते हैं लेकिन चुनते नहीं हैं, तब समझ लेना चाहिए कि कहानी अपने अंतिम अध्याय में प्रवेश कर चुकी है।